जी, तो परिचय जानना चाहेंगे आपको। मेरा नाम जीतू चौधरी है, जिला अध्यक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर संघ छतरपुर। आज किस तरह का आवेदन दे रहे हैं आप लोग? आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हम अवगत कराने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें अपनी सारी समस्याएं ज्ञापन में हैं और मैं बता भी देता हूं। श्रीमान, पिछले 4 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से आदेश था कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण बड़े त्यौहार पे उसके पूर्व वेतन आपको मिलना चाहिए। उसी को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं कि समय पे वेतन नहीं दी जाती है। हमने अपने अधिकारी DO साहब को भी आवेदन दिया है और वहाँ से हमें आश्वासन ही मिला है कि बहुत जल्द आपकी वेतन आ जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक कोई वेतन प्राप्त नहीं है। वेतन न मिलने से किन परेशानियों का सामना हो रहा है? बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग इसी पर डिपेंड है और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। जिले के समस्त शासकीय हाई सेकेंडरी हाई स्कूलों में काम करते हैं और पिछले 8 वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन वेतन ना मिलने के कारण हमें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। हमें कई जगह से उधार लेके यहाँ वहाँ से अपना खर्चा चलाते हैं, उसके बाद भी 4-4, 5-5 माह तक वेतन नहीं आती है। यदि अभी भी नहीं मिलती तो अगला कदम क्या रहेगा? जी, अगर निश्चित तौर पे अगर वेतन अभी कलेक्टर महोदय को अवगत कराने के बाद भी नहीं मिलती है तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश स्तर पर भी हम लोग आवेदन देने का काम करेंगे, ज्ञापन करेंगे। जिले में कितने? जिले में 98 ऑपरेटर हैं जो कि शिक्षा विभाग में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं और जिसमें से जो है किसी को भी वेतन नहीं मिली है। दिवाली भी निकल गई, उसके बाद भी आज तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। बजट भी है, उसके बाद ये हाल है। चौधरी, जिला अध्यक्ष कंप्यूटर ऑपरेटर संघ छतरपुर। क्या समस्या लोग हैं? सर, हम लोग शिक्षा विभाग में पिछले 8 वर्षों से कार्यरत हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर और आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को अपनी समस्या बताने आए हैं ज्ञापन के माध्यम से। पिछले 4 महीनों से हम लोगों को वेतन नहीं मिली है, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से आदेश थे, निर्देश थे कि दीपावली के पर्व के पहले इन लोगों का वेतन खाते में होना चाहिए। लेकिन श्रीमान, आज दिनांक 12 नवंबर 2025 हो चुका है, आज तक वेतन नहीं मिली है। हमने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया, मौखिक तौर पर भी, और लिखित में आवेदन भी दिया, जिसके बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो अंत में हमें कलेक्टर महोदय के पास आना पड़ा। अभी तक कितनी बार आप लोग आवेदन दे चुके हैं? सर, हम लोग 2 बार आवेदन दे चुके हैं। हमने इसमें प्रति भी संलग्न की है, कलेक्टर महोदय को भी दिया है, उसकी भी कॉपी इसमें संलग्न की है और बजट भी है, उसकी कॉपी हमने इसमें संलग्न की है। आज आपने आवेदन दिया, क्या आश्वासन दिया है? सर, कहा है, साहब ने कहा है कि बहुत जल्द आप इस पर कार्रवाई कराते हैं और ज्ञापन भी लिया है और आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित तौर पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग और धरना प्रदर्शन करेंगे। सीधी सी बात है, आगे प्रदेश स्तर पर तभी हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारा संगठन पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जिलों में है। प्रदेश स्तर तक बात पहुंचाएंगे। बजट होने के उपरांत भी ये कैसी जो है हम लोगों के साथ बजट होने के बाद भी वेतन नहीं दी जा रही है, आप ही बताइए। मेरा नाम जीतू चौधरी है और छतरपुर से हैं हम लोग। शिक्षा विभाग कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, समस्त जिले के हाई सेकेंडरी और हाई स्कूलों में कार्यरत हैं। पिछले 8 वर्षों से हम लोग लगातार आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम लोग श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्या को अवगत कराना चाहते हैं, जिसमें पिछले 4 माहों से आज तक वेतन नहीं मिली है और बजट होने के बाद भी हम लोगों को दीपावली जैसे महत्वपूर्ण बड़े त्यौहार के उस पर भी उपलक्ष्य पर भी कोई वेतन प्राप्त नहीं हुई। उसी संबंध में आज ज्ञापन दिया है। लगभग कितने महीनों से वेतन नहीं मिलेगी? 4 माह हो गए हैं जी, 4 महीनों से वेतन नहीं है, जबकि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से आदेश था कि दीपावली के पहले आपको वेतन देना है उक्त कर्मचारियों को, लेकिन आज दिनांक तक वेतन नहीं मिली है। तो वेतन न मिलने से कितनी परेशानियाँ? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहब, तमाम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये लोग हैं, आप पूछ सकते हैं बारी बारी से क्या क्या समस्याएं हैं, हम लोग कैसे अपना खर्च चलाते हैं। आप ही बताइए, अगर हम सुबह से लेकर शाम तक कहीं ड्यूटी करने जाते हैं और 5-5, 4-4 महीनों तक वेतन प्राप्त नहीं होती है तो कैसे परिवार कंप्यूटर ऑपरेटर में किसी की भी ना किसी की नहीं। 98 ऑपरेटर हैं छतरपुर जिले के अंदर शिक्षा विभाग में, जिनमें से किसी एक की भी वेतन नहीं आई है। हम लोग बिल्कुल मांग करते हैं मीडिया की तरफ से और महोदय से कि बिल्कुल जो है हमारे ज्ञापन पे कार्रवाई की। उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया है? कहा है साहब, सब ने कहा है कि हम आपकी बात पहुंचाएंगे और देखते हैं कार्रवाई करवाते हैं।
कहाँ है तो आगे आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वेतन हम लोगों को दिलाई जाए। बजट भी है, सब चीज़ें हैं। अगर जो बाबू अगर ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनसे काम किया जाए। वो क्यों काम नहीं करते हैं? क्या कोई हमारा आपसी बैर तो है नहीं उनसे, है ना? क्यों रोक के रखे हैं वेतन? आपकी ड्यूटी है, आप जिस पद पे आप कार्यरत हैं उस पर आप काम करिए, हमारी वेतन निकालने का काम करिए आप। अगर आपको लोग अगर वेतन नहीं मिलती तो इसका आगे आप लोग वेतन नहीं मिलती है तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, हम चक्का जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट में यहाँ बैठेंगे। हम लोग आगे कार्रवाई वो प्रदेश स्तर पे भी हम लोग जाएंगे। अगर हमारी वेतन नहीं मिलती तो हम कैसे परिवार का भरण पोषण करें, बताइए आप। 14 अक्टूबर को एक बजट जारी हुआ है, उसके बाद भी जो है श्रीमान बजट होने के बाद भी आप वेतन नहीं डाल रहे हैं। कैसी स्थिति है साहब? हम लोग कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करें और कैसे जो है अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करें? डीओ साहब को भी दिया रहे, डीओ साहब कह रहे थे हमारे कर्मचारी। श्रीमान डीओ साहब आदेश करते हैं, वह कहीं भी अटैच कर देते हैं विभाग में, हर जगह। उसके बाद भी लेकिन अगर वेतन की बात करते हैं तो कहते हैं आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं। श्रीमान आप बताइए, हम आपके उसके काम कर रहे हैं आपके उस सानिध्य में, उसके बाद भी ये हाल है। हमारी मीडिया के सभी पत्रकार महोदय से भी निवेदन है कि हमारी इस मांग को जो है कलेक्टर महोदय तक पहुंचाया जाए ज्ञापन के माध्यम से। हम लोग लगातार 4 महीनों से निर्वाचन विभाग और अन्य विभाग, तहसील, एसडीएम कार्यालय में विभिन्न जगह अटैच रहते हैं और कंप्यूटर शासन की विभिन्न योजनाएं, जो कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन इतना सारा हम लोग वर्क करते हैं। छात्रवृत्ति, गणवेश राशि, तमाम काम करते हैं, उसके बाद भी वेतन नहीं दी जा रही है सर। ठीक। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कंप्यूटर ऑपरेटर संघ की तरफ से छतरपुर जिले के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटर शिक्षा विभाग से आज ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहेंगे। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला छतरपुर, विषय शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की लगातार पिछले 4 माह से वेतन न मिलने के संबंध में ज्ञापन पत्र। महोदय, विषयांकित के संबंध में निवेदन है कि शिक्षा विभाग छतरपुर जिले में उन्नयन हाई सेकेंडरी स्कूल एवं हाई स्कूलों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पिछले 8 वर्षों से लगातार कार्यरत है। श्रीमान कलेक्टर महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि शासन के निर्देश अनुसार सबसे बड़े त्यौहार दीपावली के पूर्व आउटसोर्स कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर की वेतन भुगतान की जानी थी, लेकिन श्रीमान आज दिनांक तक वेतन प्राप्त नहीं हुई। श्रीमान कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार पिछले 4 माह से बिना वेतन के निरंतर कार्य कर रहे हैं, जबकि अन्य जिले में कंप्यूटर ऑपरेटर की वेतन मिल चुकी है, लेकिन हमारे जिले छतरपुर में वेतन प्रभारी श्री कमलेश खरे बाबूजी की लापरवाही के कारण आज दिनांक तक वेतन अप्राप्त है। इस स्थिति में हमें अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना असंभव हो रहा है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, जिस वजह से सामाजिक परिवेश में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए श्रीमान जी आपसे विनम्र निवेदन है कि कंप्यूटर ऑपरेटर शिक्षा विभाग की वेतन दिलाए जाने की कृपा करें। मुख्य मांगे बिंदुवार हैं श्रीमान। कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिली है तो दिलाई जाए, एवं सेकंड बिंदु, कंप्यूटर ऑपरेटर का EPF, ESIC बोनस दिलाया जाए। श्रीमान, अन्य जिले की भांति छतरपुर में भी श्रम विभाग के आदेश अनुसार कंप्यूटर ऑपरेटर को उच्च कुशल श्रेणी का वेतन भुगतान किया जाए। एवं महत्वपूर्ण बिंदु, लास्ट बिंदु चौथा, श्री कमलेश खरे बाबूजी DO कार्यालय वेतन प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रभार हटाकर किसी अन्य बाबूजी को दिया जाए, जिससे हम सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों का वेतन समय पर भुगतान हो सके। सादर धन्यवाद।